अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स कैफ़े। आज के प्रोग्राम में हम उन तमाम सवालों के जवाब जानने वाले हैं जो हमें आईटी से रिलेटेड बच्चों ने किए थे, जो आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सर इस्माइल शेरवानी। इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ ही इज़ ए सोशल एंटरप्रेन्योर एंड पब्लिक स्पीकर। तो हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। करंटली ही इज़ वर्किंग इन IC2 और ही इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, आप ज़रा ओके। बताइए, बच्चे जो हैं वो इस फील्ड को लेके बहुत सीरियस हैं। बहुत से बच्चों का बैकग्राउंड कुछ प्री मेडिकल इंजीनियरिंग और ICS तो खैर है ही, इस फील्ड में जाने के लिए बच्चे करते हैं। तो आप ज़रा बताइए, थोड़ा सा गाइड कीजिए। सबसे पहले आप हमें ये बात बताइए कि जो बच्चे करते हैं इस BS में, इस फील्ड में आते हैं, इसका आगे स्कोप क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी स्टार्ट करते हुए बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सेकेंडली, जो बच्चे इस जो बैचलर्स करने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या IT की फील्ड के अंदर आते हैं, देयर इज अ ह्यूज स्कोप। अब एट द एंड ऑफ द डे चिल्ड्रन देमसेल्फ हैव टू डिसाइड कि भाई उनका स्कोप, जो स्कोप है वो खुद दे आर गोना डिसाइड देमसेल्फ, राइट? अब फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो कि एट द एंड ऑफ द डे ही वांट्स टू अर्न मनी। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ किड जो कि चाहता है कि ही वांट्स टू डू समथिंग इनोवेटिव, ठीक है? तीसरा आप एक बच्चा कहता है कि मैंने जो है वो एक दो चीजों को मिला के ना एक सर्विसेज प्रोवाइड करें। बेसिकली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की जबान में चीज बोलते हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर, ठीक है? अब लाइक उबर है, क्रेरी है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो बिल्कुल। अब एक बच्चा स्कोप, अगर एक बच्चा एक अपने जहन में एक चीज ये सोच के आ रहा है कि भाई उसने आके इस फील्ड के अंदर आके उसने सर्विस प्रोवाइडिंग करनी है और उसने सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हैंडल करना, उस प्रॉब्लम को हैंडल करके सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो स्कोप एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो एक बच्चा खुद अपना बना रहा होता है, ठीक है? अब कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक क्वेश्चन जो पाकिस्तानी सिनेरियो के अंदर चलता है कि भाई स्कोप हम लोग कंसिडर किसको करते हैं? बिल्कुल। हम लोग बीइंग living in this Pakistani society, we can not even Pakistan but the subcontinent as well, हमारे लिए स्कोप जो है वो ये है कि आगे जाके क्या इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी है या मार्केट नहीं, प्लेस, हाँ ठीक है? जी, वैल्यू क्या है इसकी? हाँ जी। एग्जैक्टली। तो कंप्यूटर एक वो चीज है, कंप्यूटर एक वो वाहिद चीज है जो कि सुई की मैन्युफैक्चरिंग से लेके जहाज की एक कॉकपिट के अंदर जो एक मीटर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है? वेल सेड। हाँ जी। आप चाहे आप जूते बनाने की फैक्ट्री के अंदर चले जाएं, चाहे आप मिठाई वाली फैक्ट्री के अंदर चले जाएं, या चाहे आप गाड़ियों वाली फैक्ट्री के अंदर चले जाएं, आपको वहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूर बिल्कुल। चलेगा। हाँ जी। तीसरी चीज तीसरी चीज आपकी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बैठे और हम लोग बात कर रहे हैं और हमारी बात मुख्तलिफ लोगों तक जा रही, तो ये कंप्यूटर की वजह से इसके लिए मेंटेनेंस वगैरह के पीछे एक थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट बैठी हुई होती है। तो कमिंग टू वो जॉब सिक्योरिटी, तो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर साइंस वो वाहिद है कि जिसका सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे उस्ताद और उनके उस्ताद ये अक्सर कहा करते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होता है वो भूखा नहीं मरता। इफ बिल्कुल एंड श्योर। ओनली if and only if he's the skilled person, right? अगर आपके पास स्किल है तो आप अपनी स्किल जैसे मर्जी किसी भी तरीके से आप सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। right? तो कमिंग टूवर्ड्स द स्कोप, अगर आप स्कोप पाकिस्तानी सिनेरियो के अगर अंदर आप देखें तो दिस इज द ओनली फील्ड दैट आई सी हैज द लार्जेस्ट स्कोप, राइट? आप अगर आप ये किसी A क्लास यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, B क्लास यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, C क्लास यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, considering that you have a good skill set. अच्छा सर, बच्चे बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो रहे थे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है, लेकिन जिस तरह अब सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, दुनिया जो है वो इस तरफ जा रही है, और स्पेशली ये पेंडेमिक के बाद तो बहुत ज़्यादा सब देखने में आया। तो आप ये बताइए कि ऐसे बच्चों को आप क्या रिकमेंड करेंगे? उनको एडिशनल मैथमेटिक्स या कंप्यूटर उनके लिए पढ़ा होना ज़रूरी है, या FA जो सिंपल FA बच्चे करते हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहें तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उनको फैसिलिटी दे रही है? एजुकेशनल बैकग्राउंड बच्चे का क्या होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? बेसिकली आपने भी एक वर्ड, बहुत ही जेनेरिक वर्ड यूज किया है, डिजिटल। बेसिकली डिजिटल जो है ना वो इन इटसेल्फ 0 और 1 के दरमियान घूमता है। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस जो है ना, कंप्यूटर साइंस इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है? ओके। अगर आपके मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट द स्किल सेट, राइट? लेकिन स्किल सेट
उन्हीं लोगों को वही लोग अपना अच्छा डेवलप कर सकते हैं जिनके पास एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। और अगर उनके पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं भी है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपको basically software engineering, it's not about coding, it's not about quality assurance, it's not about development. Software engineering in itself is an umbrella. इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके के काम हो रहे होते हैं, ठीक है? However, a software engineer or a computer scientist or a IT technician is said to be the one जिसको ये सारे कामों की एक नो हाउ होती है, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको सिर्फ दीवार के ऊपर पेंट करना आता है तो आप उसको हरफन मौला नहीं कह सकते, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है ना वो एक हरफन मौला होता है, वो आप उससे डेवलपमेंट भी करा लें, आप उससे क्वालिटी एश्योरेंस भी करा लें, आप उससे कोडिंग भी करा लें, तो ही इज गुड टू गो विद इट। अब आता है सवाल मैथमेटिक्स का। बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं ना तो हर एक चीज जो है वो मैथ्स के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है? कि कितने टाइम के अंदर कितनी चीज परफॉर्म होनी चाहिए और अगर स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो चीज परफॉर्म नहीं हो रही तो हम लोग को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स से उबर और करीम आप ऑर्डर करते हैं, अब आपके जहन में एक टाइम होता है कि अच्छा इस टाइम तक उबर या करीम का ड्राइवर जो है वो आपके स्टेशन तक आ जाएगा और अगर वो नहीं आता तो हम लोगों ने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब उसके पीछे मैथमेटिकल टर्म्स चल रही होती है, मैथमेटिकल कोटेशंस चल रही होती हैं जिनको लेके आप चल रहे होते हैं, ठीक है? तो if you want to be a skilled person in the field or if you want to be a computer scientist or a software engineer, then it is necessary for you to come up with the mathematical background. Yes. Okay. Or on the other, basically maths is the pedestal of computer engineering. Okay, fine. इसके बगैर you are nothing in this field. ओके फाइन। अच्छा सर ये बताइए, आपने अभी ये सारा जिक्र किया और बहुत सारी आपने चीज़ें इसमें डिस्कस की। आईटी जब बच्चे बीएस करते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो इसके आगे मेजर्स कौन कौन से हैं जो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं? बेसिकली कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी टेक्नीशियन के इन एक्सेल मेजर है, ठीक है? ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग बैचलर्स कर रहे होते हैं अकाउंटिंग या फाइनेंस, तो वो कहते हैं कि भाई हमने हमारा मेजर जो है वो इकोनॉमिक्स रखा है या अकाउंटिंग रखा है या फाइनेंस रखा है या सेल्स रखा है, मार्केटिंग रखा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर साइंस ये बेसिकली इसी तरह है कि जिस तरह आपने एमबीबीएस कर रहे हो और आप एक एमबीबीएस डॉक्टर से पूछें कि आपका मेजर क्या है, आप उसको एक एमबीबीएस डॉक्टर अपना मेजर तब तक नहीं बता सकता जब तक वो आगे जाके उसके अंदर स्टडीज नहीं कर लेता, स्पेशलाइजेशन नहीं कर लेता, ठीक है? सेम इज द केस विद कंप्यूटर साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? जब आप इस फील्ड के अंदर हैं तो आप एक, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक पूरी अम्ब्रेला है, ठीक है? आपने हर एक पॉइंट को टच जरूर करना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है वो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने आगे जाके किस फील्ड के अंदर आपने आया कि मशीन लर्निंग की तरफ जाना, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना, आपने डाटा साइंटिस्ट बनना है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। तो इसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन जो है वो बैचलर्स की डिग्री के बाद होती है, उससे पहले स्पेशलाइजेशन, ठीक है? अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आईटी की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताएं जो रिकग्नाइज्ड हों और बच्चे जो हैं उनको प्रेफर करें। आप इसमें बता सकते हैं पहले पब्लिक सेक्टर, फिर सेमी गवर्नमेंट एंड देन प्राइवेट। बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत आता है और अक्सर आता है। जी बिल्कुल, हाँ। और इस क्वेश्चन का कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हूँ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज की तारीफ करूंगा। अगर ऑन द अदर हैंड कोई बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीफ करेगा, और ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा आईटीयू का पढ़ा हुआ वो आईटीयू की तारीफ करेगा। बिल्कुल। ये वो फील्ड है जिसका बेसिकली मैं इसके अंदर ना एक डॉक्टर का और एक सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट का मैं बड़ा कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है? अगर एक डॉक्टर है जो कि किंग एडवर्ड से पढ़ा और ऑन द अदर हैंड एक डॉक्टर है जो कि XYZ यूनिवर्सिटी से पढ़ा, अब दोनों बेसिकली ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस जो है, जो स्किल सेट है वो XYZ यूनिवर्सिटी वाले का है, ठीक है? तो इन द कमिंग फ्यूचर जो एक ब्राइट फ्यूचर होगा वो XYZ यूनिवर्सिटी वाले का होगा, नॉट ऑफ द पर्सन हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग एडवर्ड, राइट? सेम इज द केस विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, आपकी इस्लामाबाद के अंदर इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, आपकी लाहौर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली डिपेंड करता है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड की जो खूबसूरती है वो ये है कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता है। ओके। इट्स नॉट लाइक द फील्ड ऑफ मेडिसिन के जिसमें आपको एक चलती फिरती जान चाहिए जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना और आपने फिर सीखना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द फील्ड जिसके अंदर आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और बैठने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, अब नो मैटर व्हाट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, nowadays there are several thousands of websites जिनके ऊपर बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक बड़ी बेसिकली साइंसेस की फील्ड के अंदर एक बड़ी मशहूर टर्म चलती है ट्यूटोरियल्स, जी बिल्कुल, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो सेमेस्टर होता है वो बेसिकली 4 माह का होता है जी 4 से 4.5 माह। जी बिल्कुल 4 से 4.5 माह के अंदर एक कोर्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के एक कोर्स को कवर करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो अगेन दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, द किड, कि वो अपना स्किल सेट कितना बढ़ाना चाहता है। देयर आर सेवरल वेबसाइट्स जहाँ के ऊपर ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के कोर्सेज पढ़े हुए हैं और दे इवन गिव यू द सर्टिफिकेट। एडेक्स है, लिंडा है, देयर आर सेवरल प्लूरल साइट है, देयर आर सेवरल वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाते हैं और सबसे बड़ी साइट तो अगर आपने फ्री करना है तो सबसे बड़ी साइट तो यूट्यूब है बेसिकली, कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर लिखते हैं हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो थाउजेंड ऑफ ट्यूटोरियल्स। हाँ जी बिल्कुल, जिस बंदे ने मैथ्स नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी एक वेबसाइट अपनी तैयार कर लेगा। उसके बाद आप लिखेंगे अगर आपने अपनी वेबसाइट बना लिया तो हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट। अब जिस बंदे ने मैथ्स नहीं पढ़ा, जो बंदा इस फील्ड के अंदर नहीं भी आया होगा, तो वो भी अपनी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन होस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस फील्ड के अंदर डिग्री जो है वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है ये मैटर नहीं करता। ओके ठीक है जी, ये चीज़ मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी स्किल्स पॉलिश्ड होनी चाहिए जी। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए, बच्चों के मार्क्स आते हैं 60% से कम और बच्चे चाहते हैं कि हम आईटी की फील्ड में आएं, तो उनको क्या करना चाहिए? कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए या उनको जो है वो स्किल्स की तरफ आना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप इस फील्ड से एफिलिएट हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहली बात के मार्क्स जो हैं वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है जिसको काफी लोग गलत भी कहते हैं और सही भी कहते हैं कि कैन नॉट डिसाइड अ फ्यूचर, राइट। अब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और हमारे उस्तादों के सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो बेसिकली हमारा मसला ये है, हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड और हमारे एजुकेशन सिस्टम का मसला ये है कि एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट एक फील्ड के अंदर नहीं भी है उसको उस फील्ड को पढ़ने के लिए कंपेल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, जो कि सोशल प्रेशर बच्चे पे इतना डाल दिया जाता है कि बच्चा उस तरफ जाए जी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हुस्न बेसिकली ये है कि आपको चीज आपके सामने होती हुई नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो एक बहुत लंबा अरसा लगाएगा एक चीज तैयार करने के अंदर, बेसिकली अपनी एफर्ट भी लगाएगा और वो जो एफर्ट लगा रहा होगा उसको अपनी सेफ्टी भी रखना बहुत जरूरी होगी कि अच्छा यार मैं जिन चीजों के साथ काम कर रहा हूँ इन चीजों से मुझे नुकसान ना हुआ। ठीक है, एक पेट्रोलियम इंजीनियर जो है वो चीज को वो सिर्फ एक पूरे सिनेरियो का सिर्फ एक मॉड्यूल कर रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो भी इसी तरह बिजली के साथ खेल रहा होगा, वो जो भी चीज बनाएगा वो एक दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें तो आप एक रात के अंदर गेम बना लेते हैं, आप एक रात के अंदर वेबसाइट बना लेते हैं, और जब आप अपने हाथ की बनी हुई चीज अपने सामने देखते हैं तो उसका एक एनर्जी लेवल ही एक और होता है कि हाँ ये चीज मैंने की है। और वंस जब आप वो चीज देख लेते हैं कि हाँ ये चीज मैंने बनाई है तो आप दैट इज योर ईगर कि आप उससे नेक्स्ट लेवल की कोई चीज बनाएं और उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल की कोई चीज बनाएं। तो अगर जो लोग इस तरीके के हैं, बल्कि मैं तो अक्सर ये रिकमेंड करता होता हूँ कि, और मैंने खुद भी ये चीज प्रैक्टिस की थी कि आफ्टर इंटरमीडिएट जब मेरे पास टाइम था तो देयर वाज अ पर्सन हु गाइडेड मी
और इसीलिए मैं अक्सर ये चीज बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि आपके पास जब इंटरमीडिएट करने के बाद आपके पास एक बहुत ज्यादा 3-4 महीने का टाइम होता अब तो बहुत ही है, ठीक ज़्यादा है, अभी तो ये सिनेरियो और हो गया और बच्चे और है। हाँ। अच्छा। आप आजकल तो बहुत ज्यादा है। हम्म। तो आप ये कर ये सकते हैं कि बेसिकली इंटरनेट जो है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। उसको आप दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, या तो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर लें या आप लर्निंग के लिए यूज कर लें, ठीक है। अगर आप उसको अभी लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी पेइंग बैक, ठीक है। नो डाउट। अब कमिंग बैक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आपने पूछा स्कोप क्या है। अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान के अंदर ना दो तरह की चीजें बात करते हैं लड़कियों। पाकिस्तान के अंदर एक टैबू है कि हमारे घर की लड़कियां, जो कि अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रहा है, कि हमारे घर की लड़कियां वो मार्केट में जाके काम नहीं करेंगी, ठीक है। कंसिडरेबल चीज है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है उनके पास एक फैसिलिटी ये होती है कि उनके पास एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म है। वास्ट प्लेटफॉर्म उनके मैं नाम आगे चल के बताता हूँ। वो ये है कि उसको बेसिकली कहते हैं फ्रीलांसिंग। कि आप फ्रीलांसिंग, हाँ अक्सर जी। आपने सुना फ्रीलांसिंग, हाँ होगा कि जी। घर पे बैठ के काम करना। हाँ जी। फ्रीलांसिंग जो है बेसिकली आप अपने घर के अंदर, उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक आपके पास एक लैपटॉप हो, दूसरा आपके पास इंटरनेट हो, तीसरा आपको एक अपने क्लाइंट से बात करनी आती है। अगर आपको अपने क्लाइंट से बात करनी आती होती है तो आप उसके बेसिकली हम लोग अगर जो सुन रहे हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने अक्सर ये सुना होगा कि हाँ जी बाहर से काम आता है और हम बाहर वाला काम करते हैं। तो बाहर से काम वही होता है। आपको जो बाहर जो वेस्ट में लोग बैठे हुए हैं वो चीप लेबर की वजह से, कंसिडरिंग इट अ फैक्ट, और ये एक गलत चीज है लेकिन कंसिडरिंग इट अ फैक्ट, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस इसी चीज के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि वी हैव अ चीप करेंसी देन देम, ठीक है, लेकिन वी हैव ब्रिलियंट माइंड्स, ठीक है। वहां उन्होंने काम करवाना होता है, वो काम देते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट के थ्रू। अब वो वेबसाइट कौन सी है? उन वेबसाइट के अंदर फाइजर भी है, उन वेबसाइट के अंदर अपवर्क भी है, उन वेबसाइट के अंदर फ्रीलांस भी, मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट हैं। अब उन वेबसाइट को फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पैसे कैसे आएंगे। अब उसकी भी इन वेबसाइट ने बहुत आसानी ये कर दी कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर एक कार्ड सिस्टम चलता है, उसको हम कहते हैं पेयोनीर। आप पेयोनीर के थ्रू वो किसी भी एटीएम के थ्रू जाकर अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अच्छा। तो खासतौर पर लड़कियों के लिए ये चीज जो है इस तरीके से इफेक्टिव है कि अगर उन लड़कियों को ये लगता है कि हाँ उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं कर रही तो आगे जाके जॉब करें, तो वो सिटिंग इन देयर ओन हाउसेस, वो बैठ के फ्रीलांसिंग के थ्रू मुख्तलिफ अपने ऑपरेशन परफॉर्म करके, आया वो वेबसाइट है, आया वो वर्चुअल डेवलपमेंट है, आया वो डेटा एंट्री है, आया वो क्वालिटी एश्योरेंस है, आया वो ट्रांसलेशन है, कुछ भी है, तो वो घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या ये लड़के कर सकते हैं? हाँ या ना, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे, अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, क्योंकि मैं लिविंग इन पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात करूंगा, बिल्कुल, हाँ तो जी, हमारे हम तो पास अगर पाकिस्तान के हवाले से इस सारी चीज़ों को पाकिस्तान स्टूडेंट्स के हवाले से लेके चलेंगे जी। अब पाकिस्तान के अंदर अगर 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, तो उनमें से 95 जो हैं बेसिकली वो अपने ग्रेजुएशन के 4th सेमेस्टर के बाद, यानी कि अपने ग्रेजुएशन के 2 साल के बाद इन फील्ड की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, इन वेबसाइट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जिन वेबसाइट के जिनका भी मैंने आपको जिक्र किया, उन वेबसाइट को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली उनको 6-7 महीने लगते हैं वेबसाइट को देखने के अंदर, उसको एक्सप्लोर करने के अंदर कि हाउ द थिंग्स वर्क, लेकिन उसके बाद वो अपनी डिग्री के अंदर ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। और अगेन वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, वो अपना स्किल सेट पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि जो काम बाहर से आ रहा है जो कि प्रोडक्शन का काम है, वो हर दफा एक नया काम है, और जब हर दफा एक नया काम है तो हर दफा एक नई चीज सीखने को मिल रही है। जब हर दफा एक नई चीज सीखने को मिल रही है तो आपका स्किल सेट जो है वो पॉलिश हो जाता है जी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ
आपने अपना स्किल सेट ही पॉलिश करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी के फील्ड अब के अंदर, एंड पे क्योंकि अगर हम अगर इस आप चीज़ को कंक्लूड करें सर अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो ये चीज़ आ रही है जो मैंने अभी तक इस चीज़ को किया कि बच्चों जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो स्किल्स की पॉलिश की तरफ, स्किल्स को पॉलिश करने की तरफ उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। डिग्री वो कहीं से भी ले लें, बेशक किसी भी इंस्टीट्यूट से ले लें, जब तक उनकी स्किल्स पॉलिश नहीं होंगे वो सक्सेसफुल नहीं है। और वही बच्चे सक्सेसफुल हैं जो अपनी स्किल्स को साथ साथ में पॉलिश करते रहते हैं। आप एंड पे क्या मैसेज देंगे? एंड पे आप कोई मैसेज दीजिए। बेसिकली एक चीज होती है जो हम लोग अक्सर कहते हैं, जो हमारे उस्तादों ने हमें कही कि एक चीज पकड़ लें और उसके पीछे लगे रहें। कंसिस्टेंसी बहुत हमारा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, हमारा मसला ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि अभी स्कोप वेबसाइट डेवलपमेंट का है तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट की साइड पर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डाटा साइंटिस्ट जो है ना उसका बहुत स्कोप है, चलो हम डाटा साइंस करते हैं। फिर हम लोग डाटा साइंस पर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, तो अब जो स्कोप है ना वो मशीन लर्निंग का, तो हम मशीन लर्निंग के साइड पर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंटिस्ट की फील्ड के अंदर सिर्फ यही चीज नहीं है, डेवलपमेंट वगैरह नहीं है। हम लोग को कंक्लूडिंग द वेरी फैक्ट, हम लोग को समझने की जरूरत है कि अगर आप मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर जाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, क्लाइंट इम्प्लीमेंटेशन है, क्लाइंट से आपने मिलना है, तो वो सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर आती है। ठीक है, आपने एक चीज को वैलिडेशन कैसे करनी है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है आपकी चीज की, वो सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर आती है। तो कंसिस्टेंसी जो है इस फील्ड के अंदर, ना सिर्फ इस फील्ड के अंदर बल्कि हर फील्ड के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप एक चीज पकड़ें, वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो हम लोग ये बस जहन में रखना है कि अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो आई कैन गारंटी अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर्स if and only if you have polished your skills. थैंक यू सो मच, थैंक यू सर इस्माइल शेरवानी, आपने हमें इतना टाइम दिया। एट द एंड मैं आप लोगों को, स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो सर ने जिस तरह से आप लोगों को बताया कि ट्रेंड्स को फॉलो मत करें, अपनी आप लोग देखें कौन सी आप लोगों का किस तरह रुझान है और एक कंसिस्टेंट रहें अपनी फील्ड के साथ, अपनी सिंसियर हो जाएं, बिल्कुल उसी चीज़ को करें। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं मार्केट में, कभी एक चीज़ का ट्रेंड चला कभी दूसरी, जो जब मार्केट में आते हैं तो बच्चे उस चीज़ की, उनको जो जॉब प्लेस है उसकी शॉर्टेज हो जाती है और एकदम से ट्रेंड फिर चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ आप इस ट्रेंड्स को फॉलो करने की बजाय कंसिस्टेंट रहें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखें। डिग्री आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, अपने आप से आप डिटरमिन्ड रहें कि आपने इस फील्ड में अपना जो है एक नाम बनाना है और इसके लिए दिन रात एफर्ट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। मजीद इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।